बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, धान की नर्सरी का वक्त पे तैयार होना बहुत जरूरी है। यानी धान की नर्सरी 30 से 35 दिन के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। अगर आपकी धान की पनीरी देर से तैयार होती है तो फिर बाद में जब आप इसे शिफ्ट करते हैं तो वो बूटा कम मारती है, यानी झाड़ कम बनाती है, शगुफे कम निकालती है, पैदावार आपको कम हासिल हो रही होती है। इसी तरह से धान की नर्सरी का सेहतमंद होना भी बहुत जरूरी है। अगर धान की नर्सरी के पौधे कमजोर होंगे तो बाद में जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो आपको कोई अच्छी पैदावार नहीं दे रहे होंगे। काश्तकार धान की नर्सरी को सेहतमंद करने के लिए और वक्त पे तैयार करने के लिए आपको चाहिए कि नर्सरी के अंदर आप खादों का इस्तेमाल करें। वैसे तो बहुत से काश्तकार जो है नर्सरी तैयार करते वक्त डीएपी खाद का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ में गली सड़ी गोबर वाली खाद का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे बहुत से काश्तकार ऐसे भी होते हैं जो बगैर खाद के धान की नर्सरी काश्त कर देते हैं। तो फिर होता यह है कि जैसे ही हमारी धान की नर्सरी 12 से 14 दिन की होती है तो पीली होना शुरू हो जाती है। काश्तकार होता क्या है कि धान के जो बीज होता है इसके अंदर 12 से 14 दिन की खुराक होती है। पौधा जब वो खुराक इस्तेमाल कर लेता है तो फिर वो पीला होना शुरू हो जाता है, यानी वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। उस वक्त हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि वो खाद का इस्तेमाल कर लें। खाद देंगे, खुराक देंगे, पौधा उसे इस्तेमाल करेगा तो वो सही तरीके से बढ़ोतरी करेगा और वक्त पे तैयार हो जाएगा। काश्तकार कौन सी खाद का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वक्त पे आपकी नर्सरी तैयार हो जाए, इसके बारे में जब बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार इस नर्सरी के अंदर आप यूरिया खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक का इस्तेमाल भी आपको करना चाहिए लाजमी तौर पे, और अगर पोटाश भी आपके पास मौजूद है तो पोटाश खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार मिकदार की अगर बात की जाए तो यूरिया आपने 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करनी है, जिंक आपने 250 से लेकर 300 ग्राम फी मरला के हिसाब से इस्तेमाल करनी है। इसी तरह से पोटाश आपने 250 ग्राम फी मरला के हिसाब से। तीनों चीजों को मिक्स करें, धान की नर्सरी के ऊपर छटा करें और साथ में पानी लगा दें। ये खाद आपने देनी है 12 से 14 दिन की जब आपकी पनीरी होती है उस वक्त इस खाद का इस्तेमाल कर दें आप अपनी पनीरी के अंदर। इस खाद के इस्तेमाल करने के ठीक 8 दिन के बाद आप यही खादें इतनी ही मिकदार में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार इस तरह से जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की नर्सरी वक्त पे तैयार हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी धान की नर्सरी किसी भी वजह से किसी भी किस्म के स्ट्रेस के अंदर है तो आपको चाहिए कि आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करवा दें, जैसा कि सिंजेंटा कंपनी इजाबियान के नाम से दे रही होती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जाफर ब्रादर कंपनी का टेकमेंट मैक्स जो है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आप धान की नर्सरी के अंदर 15 से 20 दिन की जब आपकी पनीरी हो जाए उस वक्त आप स्प्रे कर दें। 4 से 5 दिन के बाद दोबारा भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3 स्प्रे अमाइनो एसिड के कर सकते हैं। तो काश्तकार इस तरह से धान की नर्सरी के अंदर खादों का इस्तेमाल करके और साथ में अमाइनो एसिड के स्प्रे करके आप वक्त पे धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और सेहतमंद पनीरी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।